नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पीसीएस उत्तर प्रदेश परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में पहले दिन सामान्य हिंदी और निबंध का होगा पेपर। तो 45 मिनट पहले तय होगा किस पेपर से होगी परीक्षा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की ओर से सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा चयन परीक्षा 2025 प्रयागराज और लखनऊ के कुल 27 केंद्र पर हो रहा है। 29 मार्च से 1 अप्रैल तक 2 पालियों में सुबह 9 से 12 तक का होगा पेपर। तो आपको बता दें 2:30 से 5:30 के बीच दूसरा पेपर होगा। तो परीक्षा में पहले दिन सामान्य हिंदी और निबंध का पेपर होगा। इसके बाद 3 दिन तक सामान्य अध्ययन के 6 प्रश्न पत्र होंगे। प्रयागराज के कुल 12 केंद्रों पर कुल 4,757 और लखनऊ के 15 केंद्र पर 6,646 कुल अभ्यर्थियों की संख्या 11,403 पंजीकृत है। प्रत्येक सत्र की परीक्षा के लिए 2 अलग अलग कलर कोड के ट्रंक में प्रश्न पत्र सहित उत्तर पुस्तिका QCUB ट्रेजी में रखे जाएंगे। प्रत्येक सत्र से संबंधित प्रश्न पत्र के 2 सेट जो अलग अलग कलर के होंगे। किस तिथि सत्र में प्रयुक्त होगा, इसकी सूचना कोषागार से निकासी के समय केवल 45 मिनट पूर्व परीक्षा नियंत्रक की ओर से नोडल अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। 1 दिसंबर को घोषित प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम में PCS 2025 के कुल 920 पदों के सापेक्ष 11,727 अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा के लिए सफल घोषित किया गया। इसके लिए कुल जो आवेदन हुआ था 6,26,387 अभ्यर्थियों ने किया था आवेदन। 12 अक्टूबर 2025 को आयोजित प्रारंभिक परीक्षा में कुल अभ्यर्थी जो शामिल हुए थे 2,65,270 शामिल हुए थे, यानी 6,26,387 फॉर्म भरे, 2,65,270 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। तो ये है आज PCS का एग्जाम 29 अप्रैल फर्स्ट शिफ्ट। सामान्य हिंदी 2025 का पेपर। कुल अंक हैं 150। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। 3 घंटे का समय दिया गया है। प्रत्येक प्रश्न के अंत में जो अंक है वो निर्धारित है। पत्र है इसमें प्रार्थना पत्र है। किसी अन्य प्रश्न के उत्तर में अपना नाम पर या नाम पता प्रश्न पत्र में दिए गए पदनाम को छोड़कर कुछ न लिखें। नाम क्रमांक आवश्यक होने पे का खा ग का उल्लेख कर सकते हैं आप। अब यहाँ पे निम्नलिखित गद्यांश के आधार पर नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। भारतीय समाज की शक्ति का स्रोत उसका पारिवारिक जीवन है। अनेक परिवर्धन के बीच में परिवार की दृढ़ शक्ति बारंबारता उभरती हुई दिखाई पड़ती है। परिवार किसी शक्ति के विघटन किसी भी प्रकार के समाज के हितकारी नहीं है। भारतीय परिवार सामाजिक जीवन के क्षेत्र में मूल्यवान प्रयोग है। उसे सब तरह से बढ़ाना, पल्वित और पुष्पित करना आवश्यक है। आजकल के संक्रांति काल में तो परिवार को संगठन का और भी सुसंस्कृत करना आवश्यक है। कुल सुसंस्कृति महत्वपूर्ण है। ग्रंथ रामायण है। जैसे भारतीय संस्कृति का प्रतीक कुल है, वैसे भारतीय साहित्य की विशिष्ट कृति रामायण है। धर्म तथ्य परिवार के प्रत्येक सदस्य के समक्ष कर्तव्य का संदेश लाता है। माता पिता, पति पत्नी, पुत्र पुत्री, भाई बहन, जाति बंधु जिनका परिवार से नाता होता है वे सब कर्तव्य के ऋण से बंधे होते हैं। कर्तव्य द्वारा व्यक्ति का मार्ग अपनाता है। कर्तव्य भावना का ही दूसरा नाम है। यज्ञ भावना है जहाँ व्यक्ति दूसरों के लिए अपने स्वार्थ में सुख का समर्पण करता है, उस जीवन को स्वर्ग कहते हैं। महान ग्रंथ जो आदर्श सिखाते हैं उनकी भावना तो यही है। परिवार के प्रेममय वातावरण में सब सदस्य अपने कर्तव्य को पहचान कर उसका पालन करते हैं। दूसरों से छीनना झपट कर अपने लिए कुछ प्राप्त करने की बात में मन में नहीं लाते हैं। यही जीवन है, पारिवारिक जीवन है, जीवन का रहस्य है। तो यही पारिवारिक जीवन का रहस्य है जहाँ एक व्यक्ति दूसरे की सहायता और सेवा करने के बारे में सोचता है, वहीं आदर्श स्थिति स्वर्ग है। इसके विपरीत जब हम प्रत्येक वस्तु को अपने स्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं, अधिकार की बात कहकर केवल पाने या लेने की इच्छा रखते हैं, तो हमारे इस आचरण से संघर्ष और विरोध उत्पन्न होता है। उस तनाव की स्थिति में जो हो जाए थोड़ा है। तो पूछ रहा है उपर्युक्त गद्यांश का आशय अपने शब्द में लिखिए। यहाँ पे फिर कर्तव्य भावना क्यों उपयोगी है, गद्यांश की रेखांकित पंक्तियाँ जो है उसकी व्याख्या करना है। यहाँ पे रेखांकित पंक्तियाँ यहाँ पे जो काला रंग से दिया है इसके विपरीत जब हम यहाँ से लेके जहाँ एक व्यक्ति से लेके यहाँ तक का करना है। ऊपर वाले में भी रेखांकित नहीं, ऊपर नहीं रेखांकित है। रेखांकित सिर्फ इतना ही है, ये 20 नंबर, ऊपर के दोनों 5 नंबर। जहाँ एक व्यक्ति दूसरे की सहायता जीवन की बात सोचता हूँ, यहाँ आदर्श स्थिति स्वर्ग है। इसके विपरीत जब हम प्रत्येक वस्तु को अपने स्वार्थ की दृष्टि देखते हैं, अधिकार की बात कहकर केवल पाने या लेने की इच्छा रखते हैं, तो हमारे उस आचरण से संघर्ष विरोध उत्पन्न हो जाता है। उस तनाव की स्थिति में जो ना हो जाए थोड़ा है।
अगला क्वेश्चन है गद्यांश के आधार पर नीचे लिखी प्रश्न का उत्तर देना है। गरीब हमारा मानसिक रोग है। यदि आप इस रोग से पीड़ित हैं अथवा इस रोग के शिकार है तो अपने मानसिक भाव को बदल दीजिए। दुख, दरिद्रता तथा लाचारी के विचार मन में लाने के स्थान पर सुख, समृद्धि, ऐश्वर्या। तो यहाँ पे कह रहा है गद्यांश का उचित शीर्षक देना है। इसमें 5 नंबर में गरीबी से अर्ध संतुष्ट होने का क्या आशय है। गद्यांश का संक्षेपण 1/3 शब्द में लिखिए इसको। फिर लिखा है सचिव, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। भारत सरकार के संयुक्त सचिव नियुक्ति, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। भारत सरकार को प्रेषित की जाने वाली एक अर्ध सरकारी पत्र का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए जिसमें आयात नीति निर्धारक विषयक सूचनाएं शीघ्र भेजने का संदर्भ हो। फिर कहा है सचिव गृह विभाग को उत्तर प्रदेश सरकार को जारी की जाने वाली अधिसूचना का प्रारूप प्रस्तुत कीजिए जिसमें गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा पत्र में एक अस्थायी थाना सृजित करने की सूचना हो। फिर चौथा क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों को विलोम लिखना है। अभिमुख, अभ्यंतर, नागर, प्रकट, लघिमा, उद्धृत, पैना, अनुग्रह, घात, स्थावर। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त उपसर्ग पृथक कीजिए। संकेत, अनवय, अतीत, स्वयं, अबला, विरुद्ध। निम्नलिखित शब्दों में प्रयुक्त प्रत्यय पृथक कीजिए। आदरणीय, दृष्ट, उत्थान, पुजारी, श्रद्धालु। निम्नलिखित वाक्यांश या पदबंध के लिए एक एक शब्द लिखना है। जिसका कोई शत्रु उत्पन्न ना हो। पहाड़ के ऊपर की समभूमि। पैर से लेकर सिर तक। रात को दिखाई न देने का रोग। दूसरे के स्थान पर काम करने वाला। फिर का साथ में कहा है वर्तनी शुद्ध करना, श्रेष्ठा का, महत्तम का, विशंभर का, अर्धध्यान, वाड़मय। खा में करना, मैं शुद्ध भी कर, उसमें आंखों को शुद्ध करना, मैं उसे सब कुछ समझा लूँगा। सदा सच बोलना उसकी आदत था। भोजन को स्वादिष्ट होना चाहिए। तुम्हारा हृदय वज्र है, पत्थर है। वह विलाप करके रोने लगा। आठवां वाला है मुहावरा लिखना, पगड़ी बदलना। पहले मुहावरा का लोकार्थिक का अर्थ समझना है, फिर उनके वाक्य में प्रयोग लाना है। तो यहाँ पे 10 में अगर आप मुहावरा का अर्थ लिखेंगे और वाक्य में प्रयोग लेंगे तब एक क्वेश्चन पे 3 मिलेगा, कुल 30। पगड़ी बदलना, बुलबुल पालना, काले तिल चबाना, जुए को कंधे से उतारना, कंबल उड़ा कर लूटना, असरफिया लूटे और कोयला पे मोहर, उतर गई लोई क्या करेगा कोई, खूट के बल बछड़ा कूदे, दाल भात में मूसल चंद, 9 की लकड़ी 90 का खर्च। ये था पूरा क्वेश्चन यहाँ का।